आगामी मानसून सत्र की तारीख तय करने को लेकर आज संसदीय मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति की बैठक हुई। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3 सप्ताह तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र को 21 जुलाई से शुरू करने का फैसला लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर गलत सूचना देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री के खिलाफ दायर शिकायत का संज्ञान लिया है। अदालत ने स्मृति ईरानी के खिलाफ शिकायत के मामले में सम्मन जारी करने से पहले साक्ष्य दर्ज करने के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ललित मोदी विवाद मसले में नियमों के हिसाब से चलेगी और इस बात को सुनिश्चित करेगी इस मामले की जांच में पूरी निष्पक्षता बरती जाए। जेटली ने कहा है कि इस मुद्दे पर सरकार के पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता है। जेटली ने जून 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित आपातकाल को स्वतंत्र भारत का सबसे अंधकारपूर्ण दौर करार देते हुए कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को अब तानाशाही में बदलना संभव नहीं है। देश के शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास और बुनियादी ढांचे के कायाकल्प की दिशा में सरकार की बड़ी पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे स्मार्ट सिटी की शुरुआत। 2022 तक सभी के लिए आवास और अटल मिशन की शुरुआत। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया, प्रधानमंत्री देश को हर क्षेत्र में तेजी से बदलते देखने को उत्सुक। कहा, अटल मिशन 500 शहरों में जबकि स्मार्ट सिटी 100 शहरों में होगा लागू। सरकार ने 2400 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द किए। इनमें वो एनजीओ भी शामिल हैं जो स्कूलों और अस्पतालों का संचालन करते हैं। पंजीकरण रद्द करने के मद्देनजर गैर सरकारी संगठन विदेशी चंदा हासिल नहीं कर पाएंगे। FCRA कानून के उल्लंघन पर इस वर्ष पहले ही सरकार करीब 13,470 एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर चुकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की नई पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बिहार चुनाव में एनडीए के साथ तालमेल और सीटों की दावेदारी को लेकर चर्चा हुई। नौसेना और तटरक्षक बल ने मालवाहक पोत से मिली खतरे की सूचना पर आज तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पर सवार चालक दल के 14 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। सीमेंट ढोने वाले पोत से दमन के दक्षिण में 24 नॉटिकल मील की दूरी पर डूबने की सूचना सुबह मिली थी, जिसके बाद नौसेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सी किंग हेलीकॉप्टर को बचाव के लिए भेजा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचे। नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर से हल्दिया के दौरे पर गए थे। इसी दौरान हादसा होते होते बचा। दरअसल लैंडिंग के दौरान नीचे बिछाया कारपेट हेलीकॉप्टर पर उड़ कर आ गया। पायलट ने सूझबूझ से सुरक्षित हेलीकॉप्टर लैंड कराया और हादसा होते होते टल गया। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित सर्वोदय एन्क्लेव में बुधवार की सुबह निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इमारत के मलबे के नीचे तकरीबन 10 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। सूचना पर पहुंची पुलिस मलबा हटाने के काम में जुट गई है। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री इस रविवार 28 जून को करेंगे रेडियो पर मन की बात। जनता से मांगा माई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर आइडिया और सुझाव। रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों पर लोगों से करते हैं सीधा संवाद। इससे पहले के संवाद में शिक्षा, कृषि, नशाखोरी रोकने समेत कई अहम मुद्दों पर जनता के साथ कर चुके हैं चर्चा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने CSR से जुड़ी कंपनियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की थीम थी स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत की ओर। कार्यशाला में सरकारी गैर सरकारी कंपनियों के बजट का पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है जैसे विषय पर विचार विमर्श हुआ। मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी के मुद्दे पर UN में चीन द्वारा भारत के प्रस्ताव के खिलाफ कदम का मुद्दा भारत ने चीन के साथ उठाया है। लखवी की रिहाई के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव को चीन ने रोक दिया था। चीन के प्रतिनिधि ने ये कहते हुए भारत के इस प्रस्ताव को रोक दिया कि भारत ने पर्याप्त जानकारी नहीं दी है। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मरने वालों की संख्या 800 से ऊपर। आपात स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। सेना की भी ली जा रही है मदद। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी से अभी 1 हफ्ते तक नहीं मिलेगी निजात। कराची में स्थिति के मद्देनजर सभी शैक्षणिक संस्थान एवं सरकारी कार्यालय बंद करने का आदेश। राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर में लड़कों के एक समूह द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। यह हमला इन लड़कों के व्यवहार के खिलाफ शिकायत की जाने के बाद हुई। कबड्डी खिलाड़ी डॉली सिंह ने कहा कि अपने चेहरे को ढके हुए करीब 10-12 लड़कों ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना में उन्हें काफी चोटें आई हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और आखिरी एक दिवसीय मुकाबला आज मीरपुर में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच के लिए बांग्लादेश की टीम में एक बदलाव किया गया है। गेंदबाज तस्कीन अहमद के स्थान पर अराफात सन्नी को टीम में शामिल किया गया है। वहीं भारतीय टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार के स्थान पर स्टुअर्ट बिन्नी और उमेश यादव को टीम में जगह मिली है।